दोस्तों, अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज पारंपरिक खेती से उब चुका है और नई उम्मीद के साथ सब्जियों की खेती की तरफ काफ़ी कदम बढ़ा रहा है। तो इसी कदम में हम खरीफ के सीज़न की और सर्दियों में दोगुना लाभ देने वाली सब्जियों के ऊपर हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसी सीज़न में हम नई नई सब्जियों की वैरायटी और फलों के पौधों, बागवानी, इन सब के बारे में हर रोज़ नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज इसी खास वीडियो में हम बात करेंगे गाजर की खेती के बारे में। कौन सा बीज लगाएं, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहेगी, खाद सिंचाई रोग नियंत्रण कैसे करें, कितनी होगी लागत और मुनाफा। तो चलिए शुरू करते हैं गाजर की खेती के कमाई के इस सफ़र में। तो प्यारे किसान साथियों, मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी भरपूर कामना के साथ शुरू करता हूं मैं आज का ये वीडियो। जो मेरे किसान साथी हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो में हम गाजर के वैरायटियों के बारे में बातें करेंगे, उसके लगाने के ज़मीन का तैयारी के बारे में, पानी, खाद, उसके रख रखाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गाजर की जो लोकप्रिय किस्में हैं उनके बारे में। तो जो हमारे भारत देश में अनेकों किस्में लगाई जाती है जो कि जलवायु और मिट्टी के ऊपर निर्भर होती है। हर प्रांत में, हर भाषा की बोली में, हर जगह अलग अलग किस्म की गाजरें लगाई जाती है। तो इसी में कुछ लोकप्रिय किस्में हैं, उनका मैं नाम बताता चलूँ। सबसे पहला नाम है पूसा की रुधिरा, जो कि अच्छी लाल और स्वादिष्ट और जूस के लिए उपयुक्त गाजर होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 पे बात करेंगे नानतेश, जो कि विदेशी किस्म है और छोटी है पर मीठी ज़्यादा है। इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। इसके बाद हम बात करेंगे हिसार ग्रेसिक की। हिसार ग्रेसिक जो कि एक बहुत ही हिसार ज़िले की टॉप क्वालिटी है हरियाणा से, जो कि गर्मी को सहनशील करती है, तापमान यानी टेम्परेचर को सहन करती है और जल्दी तैयार होती है। और इसकी भी जो क्वालिटी है, जो मिठास है, वो भी अच्छा है। तो इसके बाद जो बाकी वैरायटियां हैं, जो हाइब्रिड क्वालिटियां हैं, उनमें भी कुछ वैरायटियां हैं जो हाइब्रिड जो कम समय में और अच्छी पैदावार देती है। उनमें मैं कुछ नाम बताता चलूँ आपको, जिसमें एक नाम है सम्राट और दूसरी है क्रांति। तो ये बहुत ही ऊंचा उत्पादन देने वाले किस्में हैं जो कि हाइब्रिड किस्म की है। इसका उत्पादन आप मेहनत के ऊपर है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही उत्पादन निकाल सकते हो। तो बीज की जो कीमत है उसकी बात करें तो मार्केट में जो बीज किसान भाई लेके आते हैं वो कम से कम 500 रुपये या 1000 रुपये किलो तो मिलता ही होगा। और उसको हम प्रति एकड़ में 4 से 6 किलो उसकी हम बिजाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी की और मिट्टी की जांच की। तो प्यारे किसान साथियों, गाजर की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम सबसे पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं। कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, कुछ की जो विराजमानता है वो ज़्यादा होती है। तो हम बिना जांच किए हुए जो फसल बोते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि हमें कौन से तत्व को डालना है। हम डालते रहते हैं और कई ओवरडोज होने के कारण बहुत नुकसानदायक करते हैं। इसलिए हमें मिट्टी की जांच समय समय पर आवश्यक करानी चाहिए। मिट्टी की जांच के लिए कोई ख़ास लंबी चौड़ी विधि नहीं है। अपने खेत के चारों कोनों से और बीच में से एक टप्पा मिट्टी हटाकर नीचे से सैंपल लेना है और उस सैंपल को अलग अलग थैलियों में भरकर हम यूनिवर्सिटी में जांच लैब में ले जाएंगे और वहाँ पे उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसी रिपोर्ट में हम
देखेंगे कि हमारे खेत में कौन सी जो पोषक तत्व है उसकी कमी है। फिर हम गाजर की खेती के लिए मिट्टी की जो बात कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादातर दोमट और बालू मिट्टी ज़्यादा कारगर है। अगर बालू मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। गाजर का जो फैलाव है जो नीचे कंदमूल का वो बहुत ही अच्छा होता है और दोमट मिट्टी भी अच्छी कारगर है। तो मिट्टी का जो पीएच मान है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। ज़्यादातर हम जो पीएच मान है वो 6.0 से 7.5 तक होना ज़रूरी है। मिट्टी अच्छी भुरभुरी बारीक होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े उसमें डले या बड़ा पत्थर वगैरह या बट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बारीक मिट्टी में ही अच्छी बिजाई होती है और अच्छी गाजर पड़ती है। तो ये थी मिट्टी की तैयारी। और उसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी में प्यारे किसान साथियों, खेत को हम पहले 2 गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई यानी कि जो तोता हल बोलते हैं उससे ज़मीन को पाड़ेंगे और फिर उसको हम कुछ कल्टीवेटर या हैरो से उसको थोड़ा बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद उसमें हम गोबर की अगर खाद मिल जाए अच्छी छड़ी हुई तो 5 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ उसको उसमें डाल देंगे और उसको हम फिर उसकी हम एक जुताई कर देंगे। अगर गोबरी खाद न है तो आप उसमें 50 किलो DAP, 20 किलो पोटास और कुछ 20 किलो यूरिया ये भी आप उसमें डाल सकते हो। और फिर उसकी हम एक अच्छी सी जुताई करेंगे। जुताई एरो बोलते हैं इसको, लिफ्ट एरो से कर सकते हो या फिर रोटावेटर से उसकी एक अच्छी जुताई करेंगे। अच्छी जुताई करने के बाद हम उसको लेवल देंगे ज़मीन को पूरा और फिर उसके अंदर बेड काटने के लिए उस ज़मीन को हम तैयार कर देंगे। खाद वगैरह हो डालने के बाद उसमें हम 10 किलो नीम की खली का भी छिड़काव करेंगे। नीम के खली का छिड़काव प्रति एकड़ 10 किलो कर सकते हैं। उसके बाद हम क्यारियों को बनाने के लिए उसकी तैयारी करते हैं। क्यारियाँ हम आजकल जो इजरायली तकनीक से बनी हुई मशीन आई हुई है आप उससे भी करवा सकते हो। उससे बिल्कुल साफ़ सुथरे क्यारियाँ बनेगी और साथ में बिजाई भी होगी। बिजाई में हम जो क्यारियाँ बनती हैं, जो कुल बनते हैं, उनके ऊपर हम 3 से 4 खूड हम निकाल सकते हैं बिजाई के। इसके बाद हम बीज की बुआई के बारे में और बात करेंगे। बीज की बुआई का जो समय है वो ज़्यादातर अक्टूबर से दिसंबर तक का अच्छा माना गया है और जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे फरवरी तक भी बिजाई कर सकते हैं। तो बुआई का जो तरीका है उसमें हम बीज को सबसे पहले उपचार ज़रूर करेंगे। बीज का उपचार करने के लिए हम थीरम दवाई का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि बीज में जो फंगिसाइड का रोग है वो बहुत कम मात्रा में लगे। उससे पहले हम बीज को 8 से 10 घंटे पानी में भिगो कर रखेंगे। फिर हम उसमें थीरम दवाई है उससे उपचार करेंगे और फिर हम उसको कतारबद्ध तरीके से सुखाकर बिजाई करेंगे। जो बिजाई की जो कतार आएगी वो कतार से कतार की जो दूरी है लाइन से लाइन वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 7 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बीज लगाएं, वो अंकुरित होने में बिल्कुल सही रहेगा। और जो बीज का अंकुरित होने का जो समय है वो 5 से 7 दिन है। 5 से 7 दिन में यानी सप्ताह में बीज अंकुरित हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई व्यवस्था की। जो पानी देने का व्यवस्था होती है फसल को, उसमें हम बात करेंगे कि गाजर को बिल्कुल लेवल की मात्रा में ही पानी देना, यानी संतुलित मात्रा में पानी देना है, ज़्यादा भी नहीं देना और समय पे देना है। इसमें हम पहली सिंचाई तो बिजाई के तुरंत बाद ही करेंगे और फिर उसके बाद जो सिंचाई है वो 8 से 10 दिन के अंतराल में ज़रूर करनी है। आखिरी 30 दिनों में हम सिंचाई बिल्कुल कम कर देंगे ताकि गाजर मीठी बने और कोई गलने सड़ने की जो बीमारी है वो भी कम आए। अधिक पानी देने से गाजर फटने लगती है ज़मीन के अंदर ही, तो इसलिए पानी का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर ड्रिप सिंचाई जो सिस्टम है या फिर स्प्रिंकलर सेट सिंचाई सिस्टम है वो है तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे जल की बचत आएगी और ज़मीन भी बहुत सही रहेगी और जो फसल है वो भी अच्छी बनेगी।
तो उसके बाद हम बात करेंगे खाद और जो उसमें देने वाले पोषक तत्वों के बारे में। तो गाजर को बढ़ने के लिए संतुलित पोषण की ज़रूरत होती है। उसमें हम प्रति एकड़ जो खाद वगैरह जो पीछे बाद में जो देंगे उसके बारे में हम बताते चलें। उसमें हम जो गोबरी खाद है वो तो हमने शुरू में दे ही दी। उसके बाद बात करेंगे नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की। वो 40 किलो यूरिया आप बाद में उसमें दे सकते हैं उसको, और 25 किलो पोटास भी दे सकते हैं भी, और 25 किलो फास्फोरस, ये भी आप 1 या 2 पानी देने के बाद दे सकते हैं। जो पहली खुराक है वो हमने बिजाई के वक्त दे दी है, और दूसरी खुराक हमें कम से कम 25 दिन के गैप में खुराक देंगे। और अगर जैविक खेती करना चाहते हो तो वर्मी कंपोस्ट और नीम खली या जीवामृत बहुत ही बढ़िया विकल्प है, तो हम ये भी हम दे सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे रोग व कीट नियंत्रण की। तो गाजर में लगने वाले रोग ज़्यादातर जो लीफ गर्ल है यानी कि लिप वाइट है, दूसरा गाजर मक्खी है, और तीसरा एफिडस है। तो लिप वाइट है उसमें पत्तियां सूख जाती है, और उसका जो उपाय है वो मैनकोजेब और बावस्टिन का स्प्रे हम समय समय पर करते रहें, तो ये जो लिप वाइट की जो बीमारी है ये फसल में नहीं आएगी। उसके बाद गाजर मक्खी है, उसके हम क्या होता है कि उससे जड़ें सूख जाती है गाजर की, तो वो ही बहुत ख़तरनाक रोग है। और उसके उपचार में भी हम नीम का तेल 5 ml हर लीटर के साथ लेकर उसको हम छिड़काव करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो तीसरा नंबर पर है एफिडस, जो कि काले कीड़े पत्तियों पर लग जाते हैं। जो गाजर का ऊपर का गजरेला होता है उस पर काले कीड़े रेंगते हैं, उसको एफिडस बोलते हैं। उसके लिए हम ट्राइकोफोस या नीम का जो तेल होता है उसी का ही प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो कीड़े मर जाते हैं। और जो जैविक खेती है उसमें जो नीम का छिड़काव है वो समय समय पर करते रहना है, वो उसके लिए बहुत ही सुरक्षित उपाय है। तो अब बात करेंगे हम खुदाई के बारे में। तो गाजर की फसल तैयार होने में 90 से 120 दिन लग जाते हैं। जब पौधों की पत्तियां पीली होने लगे तो समझ लेना कि गाजर मोटी हो गई है और तैयार हो गई है खुदाई के लिए। तब हम खुदाई के लिए हम अपने जो कसी कुंदाल होते हैं उसके ज़रिए भी खोद सकते हैं, और आजकल तो मशीनें भी आई हुई है खुदाई के लिए। तो आप किसी तरीके से भी अच्छे से खुदाई करें, और खुदाई करते समय ध्यान रहे कि गाजर कटनी नहीं चाहिए। अगर गाजर में कट लगेगा तो आपकी मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और आपको भाव कम मिलेगा, और मुनाफा भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आप खुदाई के समय काफ़ी अच्छी तरह से उसका ध्यान रखना है। और गाजर को खुदाई करके अच्छी तरह साफ़ करके बिल्कुल छाँव वाले एरिया में रखना है, धूप में या और कहीं नहीं रखना। अच्छे से साफ़ करना, धुलाई करनी उसकी मशीनों के द्वारा, और फिर उसको छाँव वाले इलाके में बिल्कुल छाया में सुखाना है। तो प्रति एकड़ में 100 से 150 क्विंटल तक गाजर पैदावार हो सकती है अगर आप अच्छी मेहनत करोगे। तो अब बात करूँगा मैं उसकी जो लागत हुई है उसके बारे में, और जो उसमें मुनाफा हुआ है उसके बारे में। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पीछे मैंने पूरा वीडियो में बताया है, जो उसमें जो खर्चा हुआ है उसका मैं आपको बताता चलूँ। बीज आया था हमारा 3000 रुपये प्रति एकड़ का, खाद हमने डाल दिया 4000 रुपये प्रति एकड़ का, और दवाइयाँ 2000 रुपये प्रति एकड़ डाल दी, और मजदूरी का हमने मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लिया 6000 रुपये। और उसके बाद बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई में भी हमने 3000 रुपये खर्च कर दिए, तो कुल खर्चा हमारा हो गया 18000 रुपये प्रति एकड़। तो हमारी गाजर हो गई 120 क्विंटल, यानी कि 120 क्विंटल गाजर हो गई। और मोटा मोटा हम भाव की बात करें तो 800 रुपये क्विंटल भाव मान के चलें, तो हमारा जो गाजर है 1 एकड़ की वो हो गई 96,000 की। तो हमने जो खर्चा किया था वो था 18,000 रुपये। तो 96,000 में से 18,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपको बचत आएगी 78,000 रुपये। ये प्रति एकड़ की बचत है। बहुत ही अच्छी खेती है, 3 महीनों की ये खेती है, तो अच्छी बचत आ जाएगी 3 महीने में। अगर बढ़िया तरीके से अगर भाव और ऊंचा मिल जाए तो बचत लाखों में भी जा सकती है। तो ये एक रूटीन में चलने वाली खेती है जो कि कई महीनों तक इसकी बिजाई होती है। अगर सही दिशा निर्देश या सही जानकारी से आप इसको बिजाई करोगे तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो।
तो इसके बाद हम बात करेंगे बाज़ार और मार्केटिंग की। तो गाजर की डिमांड ठंड में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम सब्ज़ी मंडी, सुपरमार्केट, जूस फैक्ट्री, होटल व रेस्टोरेंट में इनकी काफ़ी बिक्री होती है। तो आप उसको स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप से भी ग्राहकों को बेच सकते हो। यदि आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि गाजर का जूस या अचार बनाने की जो फैक्ट्री वगैरह है, तो आप उससे भी मुनाफा कई गुना कर सकते हो। तो आप अपने तरीके हिसाब से अपनी खेती को बेच सकते हो। तो ये था हमारा गाजर का आज का पूरा वीडियो। तो किसान भाइयों, ये गाजर का जो मैंने वीडियो आपको बताया, सुनाया है, दिखाया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कौन सी फसल पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करना। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और बेल वाला बटन ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।